Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस बता दिया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन बता दी थी और उसके बाद में एक दो सेंटेंस भी करवाए थे, आपको उसका स्ट्रक्चर भी बता दिया था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में भी बता दिया था। वर्ब की मैंने आपको 5 फॉर्म से भी बता दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 फॉर्म होती है वर्ब की, 6 भी होती है, लेकिन वो अभी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब जब आपको इन्फिनेटिव पढ़ाऊंगा तब आपको ये बता दूंगा कि छठी वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था और उसके कुछ सेंटेंस बता दिए थे। अब आज देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या देखेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम आप क्या देखेंगे, एक मिनट देखिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखेंगे आज निगेटिव। क्या देखेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? कोई नकारात्मक शब्द। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नकारात्मक। क्या बोलते हैं मित्रों? नकारात्मक यानी नेगेटिव, यानी उसमें नॉट लगेगा, नेवर लगेगा, ऐसी चीजें लगेगी जो मना करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है मित्रों, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है आपको, या तो डू लगाओगे या फिर आप लगाओगे क्या, डस। इसके बाद में आप क्या लगाओगे मित्रों, नोट लगाओगे। फिर वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, इसके बाद में क्या लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था, सब्जेक्ट क्या होता है, डू डज, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद नोट लगाना है, नोट के बाद में वर्ब क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये तीनों चीजें फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गई थी कल। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लियरली कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो। क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इन दैट कंडीशन आपको क्या लगाना है, डस लगाना है। ठीक है, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या लगाना है मित्रों, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको ऑब्वियसली क्या लगाना है, डू लगाना है। ठीक है, इनके बाद में क्या लगाना है, नोट लगाना है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, सिंगुलर में कौन आता है, ही शी इट नेम। ठीक है, प्लूरल में आता है आई वी दे यू नेम्स। ठीक है, सिंगुलर में क्या आता है मित्रों, ही शी इट नेम, और प्लूरल में आता है आई वी दे यू नेम्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसके एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद में अगला देखेंगे। यहाँ पे देखिए सेंटेंस पहला मान लीजिए, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूं। मैं उसे नहीं पढ़ाता हूं। दूसरा मैंने यहां लिख दिया, वे हमें एप्पल नहीं देते हैं। ठीक है, ये आदत है। मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपको क्या बता देती, पहचान बता देती। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि आई। ठीक है, इसके बाद में डू लगाएंगे, डस लगाएंगे। मैंने अभी बताया था प्लूरल हो तो डू लगाना है, सिंगुलर हो तो डस लगाना है। आई प्लूरल माना जाता है इसलिए क्या लगा दिया मित्रों, डू लगा दिया। इसके बाद नेगेटिव है तो डू नॉट। ठीक है, आई डोंट या डू नॉट। ठीक है, इसके बाद क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, यहाँ पे पढ़ाना है। ठीक है, आई डू नॉट टीच। ठीक है, उसे। लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम। आई बात समझ में मित्रों। यहाँ पे देखिए, वे हमें एप्पल नहीं देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है मित्रों, यहाँ पे दे। वे को क्या बोलते हैं, वे, दे। ठीक है, इसके बाद में दे प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, डू नॉट, दे डू नॉट। ठीक है, वर्ब क्या है, एप्पल नहीं है, नहीं है, देना। ठीक है, देना क्या बोलते हैं, गिव, दे डू नॉट गिव। ठीक है, अस, हमें क्या देंगे, अस, या फिर आप एप्पल लिख सकते हो पहले, एप्पल। ठीक है, हमें क्या बोलेंगे, अस। ठीक है, अब ये मित्रों ये चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होगी, अस क्या होता है, ठीक है, उसे क्या होता है, तो ये मैं अभी बताऊंगा आपको। कुछ सेंटेंस और भी यहाँ प्रैक्टिस करने के बाद में मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए मित्रों, यहाँ पे एक दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लेते हैं, जैसे वह स्कूल नहीं जाती है। ठीक है,
और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए एक और सब्जेक्ट, जैसे मोहन, मोहन किताब पढ़ता, सॉरी किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है, वहां को क्या बोलेंगे, अभी बताया था शी। ठीक है, सी। डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, सिंगुलर है मित्रों, यहाँ पे क्या लगा दिया, डज, सी डज नॉट। ठीक है, जाने को क्या बोलते हैं, क्योंकि वर्ब लगेगी नॉट के बाद में, गो। अब गोस नहीं करना है क्योंकि एस यहाँ पे लग गया है मित्रों, टू स्कूल। ठीक है, आगे देखिए, मोहन किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या है अपना नाम, नेम्स होते हैं तो प्लूरल होता है, लेकिन एक ही नाम है तो मोहन का मोहन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे मित्रों, तो आप बताओगे कि सर डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट क्यों लगाएंगे, डज नॉट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मोहन कौन सा नॉट, डज नॉट। ठीक है, पढ़ना, पढ़ने क्या बोलते हैं, रीड। कौन सी चीज, बुक। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए, इनको कॉपी में जरूर नोट कर लेना मित्रों, ताकि आप जब भी चाहो देख सकते हो, या फिर ये वीडियो डाउनलोड कर लेना, जब भी आपको जरूरत पड़े देख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां पे अपन इंटरोगेटिव की बात और कर लेते हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है मित्रों, प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ही इंटरोगेटिव कहते हैं। अब मित्रों, क्वेश्चन दो प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, और दो प्रकार से कैसे पूछे जाते हैं, तो स्कूल में ये लगभग ना के बराबर बताया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि क्वेश्चन एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसको यस नो आंसर वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा होता है WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर देना पड़ता है आपको। क्या देना पड़ता है, लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो यस नो आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम खाना खाते हो, तो इसका जवाब आप यस नो में दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, मैंने पूछा क्या आप खाना खाते हो, तो आप बोल सकते हो हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया आप क्या खाते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या आप खाना खाते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। आप क्या खाते हो, ये भी एक क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप यस नो का आंसर नहीं दे सकते, उसमें आपको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आप क्या खाते हो तो आप यस नो आंसर दे सकते हो, नहीं। ठीक है, आपसे यदि मैंने पूछ लिया आप क्या खाते हो, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर देना पड़ेगा कि मैं अंगूर खाता हूँ, केला खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, ब्रेड खाता हूँ, जो भी चीज है ना, वो आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। लेकिन मैंने आपसे यदि पूछ लिया आप क्या खाते हो, तो सॉरी माफ कीजिए, आपसे पूछा क्या आप खाना खाते हो, तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, उनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, और ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, उनको WH फैमिली से स्टार्ट करना है। ठीक है मित्रों, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे मैं कुछ WH वर्ड्स लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे लिख दिया व्हाट, इसको बोलते हैं मित्रों क्या। हु, इसको बोलते हैं कौन। वेयर, इसको बोलते हैं कहाँ। वाई, इसको बोलते हैं, वाई को बोलते हैं क्या मित्रों, क्यों। ठीक है, इसके बाद में हाउ, हाउ को क्या बोलते हैं मित्रों, कैसे। ठीक है, इसके बाद में व्हेन लिख दिया यहाँ पे, व्हेन मतलब क्या होता है, कब।
ठीक है। इसके बाद में हाउ मेनी, हाउ मेनी क्या बोलते हैं, कितने। हाउ मच, हाउ मच को क्या बोलते हैं, कितना। ठीक है। और भी अलॉट ऑफ WH वर्ड्स है जिनके बारे में यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। ठीक है, वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें पूरे WH वर्ड्स की मैंने क्या कर रखी है, एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, और इन सब की यूज कैसे करने हैं वो भी मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये WH फैमिली, इनसे स्टार्ट यदि कोई सा क्वेश्चन होता है तो आप उसका लॉन्ग आंसर देंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम। ठीक है, आपका नाम क्या है, आप यस नो में आंसर दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते, इसमें आपका नाम बताना पड़ेगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। ठीक है, तो आप यस और नो में आंसर दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो WH फैमिली से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है उसका आंसर आपको लॉन्ग देना पड़ेगा। ठीक है, इसको अप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे मित्रों, समझेंगे। WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, उन सबको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आप उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है मित्रों, थैंक्स।